हम लोग इस वीडियो में कंबाइंड ऑर्गन डायग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने भी सेपरेट ऑर्गन डायग्राम्स के जितने भी वीडियोज़ है नहीं देखा है तो उनको ये वीडियो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसलिए जाके पहले वो वाले वीडियोज़ देखो, उसके बाद ये वाले वीडियोज़ में आओ। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Ladies and gentlemen, please welcome. हम लोग सबसे पहले जो स्टेट्स है उसको लिखेंगे, यानी कि D1 से लेकर के D10 तक के जितने भी टर्म सिंपल है सभी के, उसको हम लोग सबसे पहले इसमें लिखेंगे। देन हम लोग इसके बाद जो है अपना ऑर्गन डायग्राम यानी कि कंबाइंड ऑर्गन डायग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो D1 एंड D9 का जो टर्म सिंबल होता है वो 2D होता है और इसी को हम लोग स्टेट बोल रहे हैं, ठीक है। और D2 का एंड D8 का जो होता है वो 3F होता है। और ये सब जो है हम लोग ने इसके पिछली वाली वीडियोस में निकालना सीख लिया था, तो जिन्होंने देखा जाके देख लो। एंड D3 का एंड D7 का 4F एंड D4 एंड D6 का 5D यहाँ D5 का 6X आएगा एंड D10 का 1S, ठीक है। अब जो है हम लोग का जो एक्सेप्शन आया था, जो मतलब हम लोग ने अपने समझने के लिए लिखा था, उसको हम लोग बॉक्स में कैद कर लेंगे। तो चार एक्सेप्शन रहते हैं, D3 D4 और इस तरफ रहते हैं D9 D8, ठीक है। इसमें क्या था कि हम लोग के ऑर्गन डायग्राम में टेट्राहेड्रल फील्ड वाली जो है वो ऑक्टाहेड्रल फील्ड जैसा दिखा रही थी और ऑक्टाहेड्रल फील्ड की जो स्प्लिटिंग है टेट्राहेड्रल जैसा दिखा रही थी। तो ठीक है, हम लोग ने इतना समझ लिया। अब हम लोग जो है इसका पहला जो कंबाइंड ऑर्गन डायग्राम है वो स्टार्ट करेंगे। तो लिखिए इसमें ऑर्गन डायग्राम फॉर D1 D4 D1 D4 D6 एंड D9 कॉम्प्लेक्सेस। तो हम लोग जो कंबाइंड ऑर्गन डायग्राम में है वो हम लोग का जो पहला रहेगा वो हम लोग रहेगा D1 का, D4 का और D6 का, D9 का। ये हम लोग एक ही में बनाएंगे, ठीक है। और इसको पूरी तरीके से लिख लीजिए, ऑर्गन डायग्राम फॉर D1 D4 D6 D9 कॉम्प्लेक्सेस इन ऑक्टाहेड्रल एंड एज वेल एज एंड टेट्राहेड्रल फील्ड, ठीक है। तो इसमें हम लोग का क्या रहेगा कि इस D1 D4 D6 और D9 का जो कॉमन थिंग क्या है, कॉमन जो है इन लोग का टर्म सिंबल है। तो इन लोग का जो टर्म सिंबल है वो D है, ठीक है। इसलिए इन सभी को एक ही में चेप देंगे, एक ही में बना देंगे। तो देखो ये कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम लोग को जो D के लिए जो ऑर्गन डायग्राम बनता है हम लोग उसको बना लेंगे, ठीक है। तो वो तो सभी को मतलब पता है, इजी है D का ऑर्गन डायग्राम बनाना। तो हम लोग बोले इसको बना रहे हैं, जिसमें मतलब हॉरिजॉन्टल जो है वो DQ है, मिडिल में 0 है, ठीक है। एंड देन हम लोग की जो वर्टिकल है वो एनर्जी को दर्शाएगी। और ये हम लोग की बेरी सेंटर, और यहाँ पे एनर्जी लिख लो। एंड देन हम लोग जो स्प्लिटिंग है वो एक्स बना देंगे ना, तो दोनों तरफ की स्प्लिटिंग जो है अपने आप आ जाएगी। ऐसे बस एक्स बना दो, जो मैंने जैसे मैंने रेड से बनाया है। एंड देन इसको फिलअप कर दो, T2G EG T2G EG। तो यार देखो ये तो हो गया यार, D का जो ऑर्गन डायग्राम है वो तो बन गया। ये तो सेम है, तो कॉमन है, ठीक है। आप देखो इसमें आप फिलअप कैसे करना है। स्प्लिटिंग किधर किस तरफ होगी, D1 D6 की जो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग होगी वो इस तरफ होगी और D9 D4 की जो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग होगी वो उस तरफ होगी, मतलब कि हम लोग की राइट हैंड साइड। और हम लोग की D9 और D4 टेट्राहेड्रल ये लेफ्ट साइड वाली होगी स्प्लिटिंग, और D1 D6 की टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग जो है वो राइट हैंड साइड आएगी, मतलब इस तरफ स्प्लिटिंग आएगी टेट्राहेड्रल में ऑर्गन डायग्राम में, ठीक है। तो इतना हम लोग का हो गया। तो ये बन गया कंबाइंड ऑर्गन डायग्राम। अब चाहो तो इसको क्रॉस चेक कर सकते हो, सेपरेट ऑर्गन डायग्राम से यही आएगा, ठीक है। अंदर हम लोग सेकंड हेडिंग डालेंगे जो कि रहेगा ऑर्गन डायग्राम फॉर
D2 एंड D8, ठीक है। अब जो कंपाउंड ऑर्गन डायग्राम हम लोग बनाएंगे वो D2 और D8 का रहेगा ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, ठीक है। तो लिख लो इसको ऑक्टाहेड्रल ऑर्गन डायग्राम फॉर D2 एंड D8 ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो इस पेज में तो जगह बची नहीं है, तो इसको जो है हम लोग नेक्स्ट पेज में बनाएंगे, और ये वाला जो पेज होता है हम लोग कंप्लीट होता है। इसमें हम लोग ने डी का जो ऑर्गन डायग्राम है वो हम लोग ने बना लिया, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। D2 और D8 का जो टर्म सिंबल आएगा वो 3F आएगा, इसलिए हम लोग F का जो ऑर्गन डायग्राम है उसको बनाएंगे। तो इसमें भी सेम अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन में बीच में 0 और यहाँ पे DQ, इसको इधर एक एरो बना देंगे और इधर एक एरो, ये DQ को दर्शाएगी हम लोग के, और इसकी जो वर्टिकल लाइन है और सेम इसमें भी एनर्जी को दर्शाएगी। तो यहाँ पे F बनाएंगे और इसके साथ हम लोग को P भी मिलता है। ये हम लोग की जो वर्टिकल लाइन है ये हम लोग क्या है, एनर्जी की है। तो यहाँ पे हम लोग एनर्जी लिख लेंगे। अब हम लोग जो है बेरी सेंटर को बनवाएंगे। अब इसको भी मैं इसलिए सिखाऊंगा कैसे बनाते हैं। इसको क्या करना है, एक्स बनाना है फिर से, जैसे हम लोग ने डी में बनाया था। तो जो कि हम लोग स्पीड लेंगे वो एफ के लिए होगी पहले, उसके बाद मैं पी के लिए दिखाऊंगा। तो हम लोग सीधा एक्स बनाएंगे। तो जिस तरह से मैंने एक्स बनाया इस तरह से बना लो, और ऑटोमेटिकली हम लोग को दो तरफ स्प्लिटिंग जो है एफ की वो दिख जाती है इसमें। और यहाँ पे एक ब्लू पेन से बना लो, ठीक है। तो ये होगी एफ की हम लोग की स्प्लिटिंग, ठीक है। एंड देन ये जो है ग्रीन पेन से हम लोग किसकी स्प्लिटिंग है, पी की स्प्लिटिंग है। अब हम लोग इसको फिल अप कर देंगे। तो पहले क्या रहेगा, ए टू जी, क्योंकि ये एफ की स्प्लिटिंग है एफ लिख देंगे, और जहाँ पी के लिए रहेगा वहाँ पी लिख देंगे। और ये हो जाएगा टी टू जी एफ एंड टी वन जी एफ। यहाँ ए टू जी एफ, टी टू जी एफ, टी वन जी एफ। अब बचा क्या, अब पी की स्प्लिटिंग बची, पी एक ही में स्प्लिट होता है, वो होता है टी वन जी में। तो उसको लिख देंगे टी वन जी, ये पी के लिए है इसलिए पी, इधर भी टी वन जी और पी, ठीक है। अब जो है हम लोग इसमें लिख देंगे जो D8 है उसकी जो ऑक्टाहेड्रल वाली स्प्लिटिंग होगी इस तरफ आएगी, और D2 की टेट्राहेड्रल जो है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ वाली आएगी, और D2 की ऑक्टाहेड्रल और D8 की टेट्राहेड्रल जो है वो राइट हैंड साइड की तरफ वाली ऐसी आएगी। अब इसको भी क्रॉस चेक कर लेना, वैसे सही है सेपरेट डायग्राम से। तो टर्म सिंबल जब 3F आया था इसलिए सभी को पर इधर 3 3 3 बना देंगे, ठीक है। यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। तो जितने भी इसमें हमने लेकिन लिखा है सभी के ऊपर 3 हम लोगों ने लिख दिया। तो ये जो होता है हम लोग का कंप्लीट हो जाता है D8 D2 का कंबाइंड ऑर्गन डायग्राम, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, और इसमें अब हम लोग करेंगे D3 और D7 का, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे ऑर्गन डायग्राम फॉर D3 एंड D7 एंड D7 ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। अब जो कंबाइंड ऑर्गन डायग्राम इसे बना देते हैं। तो हम लोग को जिसमें टर्म सिंबल आएगी वो आएगी एफ, तो इसलिए एफ का फिर से जैसे हम लोग ने बनाया था पिछले वाले में वैसे बना देंगे। और पिछले वाले में 3F आया था ना, इसमें हम लोग का 4F आएगा, ठीक है। तो 4 4 सब में लास्ट में लिख देंगे। तो जैसे पिछले वाले बनाया था वैसे सेम बना लो। वर्टिकल लाइन जो हम लोग की वो एनर्जी की है, ये तो पता ही होगा आपको, क्योंकि मैं बहुत देर से ऑर्गन डायग्राम जो बना रहा हूँ सेपरेट और कंबाइंड दोनों। तो यहाँ पर लिख दे एनर्जी। तो वर्टिकल लाइन एनर्जी, हॉरिजॉन्टल लाइन DQ, एंड देन ये हम लोग का बेरी सेंटर, एंड देन सेम एक्स बना दो। तो एक्स बनाने से क्या होता है ना, हम लोग को बराबर मिल जाता है लाइनिंग।
जिससे हम लोग को पी का जो सेट करने में आसानी होती है। और एफ की एक और लाइन जाती है ना ब्लू वाली, तो ये भी इजी पड़ जाता है बनाना। वो देखो यहाँ से आएगी और फिर यहाँ तक, यहाँ से निकलेगी यहाँ तक, ठीक है। एंड देन अब पी की, देन इसे बी का है। बाकी सब स्टेट है, जो पी का है वही घुमाव जा रहा है। तो ये ए टू जी एफ का है, इसलिए एफ। टी टू जी ये एफ, टी वन जी एफ का, इसलिए एफ। एंड ए टू जी एफ का है, इसलिए एफ। एंड टी टू जी एफ। एंड टी वन जी एफ। इतना हो गया। आप पी का वाला, पी वाला लिख दो टी वन जी, टी वन जी पी, टी वन जी पी के लिए, ठीक है। तो पी की भी स्प्लिटिंग दिखा दी, एफ की स्प्लिटिंग में दिखा दी हम लोग ने, ठीक है। अब जो हम लोग का आता है डी थ्री का जो ऑक्टाइडल है, वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ वाली स्प्लिटिंग आएगी, और डी सेवन टेट्राइडल की लेफ्ट हैंड साइड, और डी सेवन ऑक्टाइडल की राइट हैंड साइड, एंड डी थ्री टेट्राइडल की राइट हैंड साइड, ठीक है। तो हम लोग जब टर्म सिंबल आएगा तो वो 4F आया था, तो सभी में 4 4 4 लिख दो। देन अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इतना हम लोग का हो गया। अब ये हम लोग का जो है वो लास्ट रहेगा, जो कि हम लोग का रहेगा D2, D3, D7 एंड D8 का कंबाइंड ऑर्गन डायग्राम। तो हेडिंग डालो कंबाइंड ऑर्गन डायग्राम फॉर D2, D3, D7, D8 in octahedral एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। अब हम लोग कंबाइंड ऑर्गन डायग्राम किस किस चीज़ का, D2, D3, D7 एंड D8 का एक ही में हो जाएगा। तो इन सब का जो टर्म सिंबल है हम लोग का वो F आएगा। अब चाहो तो निकाल कर देख लेना, और हम लोग ने लिखा भी है इसके सबसे पहले वाले पेज में, ठीक है। तो सेंटर में यहाँ 0, और ये हम लोग का DQ। वर्टिकल लाइन हम लोग की हो जाएगी एनर्जी की, ये DQ हो गया। ये हम लोग की जो वर्टिकल लाइन होगी यहाँ से हम लोग बनाएंगे। पहले तो यहाँ पे F लिख लो और यहाँ पे P लिख लो, ठीक है। ये हम लोग की बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये जो हम लोग की एनर्जी को दर्शाएगी, ठीक है। और ये अपना बेरी सेंटर। एंड देन हम लोग फिर से जो है एक्स बना लेंगे, जिससे हम लोग को दोनों तरफ की स्प्लिटिंग जो है वो इजीली मिल जाएगी, ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। और यहाँ पे एक रेड पेन से यहाँ से बना लो, जो है ना 3 हिस्सों में बटता है ये दोनों तरफ, ठीक है, एफ के लिए। और पी का जो है वो एक हिस्सों में, और एक कर्व रहता है। ये हो गया हम लोग का पी का, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, हम लोग को फिलअप कर देना है। ए टू जी एफ, टी टू जी एफ, टी वन जी, टी वन जी एफ, और ए टू जी एफ, क्योंकि एफ के लिए स्प्लिटिंग है इसलिए एफ एफ लिखेंगे, और जब पी की होगी तब पी लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग पी के लिए लिखेंगे, जो कि रहेगा टी वन जी पी, टी वन जी, क्योंकि पी के लिए है ये स्प्लिटिंग इसलिए पी लिख देंगे, पी को दर्शा देंगे, और एफ के लिए एफ को दर्शा देंगे। अब हम लोग लिख देंगे टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल कौन से किधर तरफ होगी उसको लिख लेते हैं। तो D2 एंड D7 की जो स्प्लिटिंग रहेगी वो लेफ्ट हैंड साइड रहेगी टेट्राहेड्रल फील्ड के लिए, एंड D3 एंड D8 की ऑक्टाहेड्रल वो लेफ्ट हैंड साइड रहेगी ऑक्टाहेड्रल फील्ड के लिए, और D2 D7 ऑक्टाहेड्रल फील्ड की जो स्प्लिटिंग रहेगी वो राइट हैंड साइड, एंड D3 एंड D8 की जो टेट्राहेड्रल फील्ड की स्प्लिटिंग रहेगी वो राइट हैंड साइड रहेगी। और इसमें
3F या 3 4 क्यों 4F या 3F क्यों नहीं लिख रहे थे, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ D2 D3 D7 और D8 की जो टर्म सिंबल है वो इनमें सिर्फ जो कॉमन चीज़ आएगी वो F आएगी, इसलिए सिर्फ F, इसमें कोई भी पावर नहीं लगानी है आपको 3 या 4। ठीक है, तो ये इतने हो गया। हम लोग ने इसका सेपरेट ऑर्गन डायग्राम और कंबाइंड ऑर्गन डायग्राम जो है वो सभी हम लोग ने बना लिया है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।